अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 9y² माइनस 12y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। यहाँ पे एक डिफरेंट है थोड़ा, वेरिएबल के साथ जो है कोएफिशिएंट है। अभी हमने जितने भी क्वेश्चन देखे स्क्वायर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में, यहाँ पे कोएफिशिएंट में कोई नंबर नहीं था। अब यहाँ पे 9 है, कोई भी नंबर हो उस नंबर से क्या करना रहता है, पूरी इक्वेशन को जो है डिवाइड करना है। तो डिवाइडिंग बाय 9, डिवाइड बाय 9, इक्वेशन को क्या करना है 9 से डिवाइड करना है। तो 9/9 कट हो जाएगा, क्या रहेगा सिर्फ y² माइनस इसको भी 12/9y प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0/9, तो 0 ही होगा। ओके, उसके बाद जो है हम लोग के मेथड यूज़ करेंगे, के को यूज़ करेंगे y² माइनस 12/9y। अब ये c की जगह पर नंबर, तो ये न लेते हुए प्लस के इज इक्वल टू, अब यहाँ पे वेरिएबल कौन सा लेंगे, ये जो वेरिएबल है वो y प्लस a²। अब यहाँ पे ये लेफ्ट साइड वैसे कि वैसे y² माइनस 12/9y प्लस के इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे a प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले से y² प्लस 2ay प्लस a²। अब इनका क्या करेंगे, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स। कंपेयर करेंगे तो ये y² कैंसिल हो जाएगा। अब इस y के साथ और इस y के साथ के कोएफिशिएंट लिखेंगे, माइनस 12/9 यहाँ है इज इक्वल टू, इस तरफ क्या है 2a है, एंड k एंड इसकी k इज इक्वल टू a²। इनका कंपेयर होगा। तो अब यहाँ पे देखो ये 2 मल्टीप्लाई से यहाँ डिवाइड में आएंगे, ये माइनस 12/9 अपनी जगह पर रहेंगे, और ये 2 यहाँ से मल्टीप्लाई से डिवाइड में यहाँ नीचे आएंगे, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू a है ना। यहाँ पर नंबर है इसलिए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, वरना सिर्फ 2 यहाँ नीचे आया होता। अब ये माइनस 12/9 2 ज़ा 18 इज इक्वल टू a। अब ये दोनों 6 के टेबल से कट होंगे, 6 2 ज़ा 6 3 ज़ा 6 2 ज़ा 12 6 3 ज़ा 18। a की वैल्यू होंगी माइनस 2/3, a इज इक्वल टू माइनस 2/3। अब इस a की वैल्यू को हम इसमें रखेंगे, k इज इक्वल टू माइनस 2/3 ब्रैकेट स्क्वायर, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब ये k की वैल्यू हम इस k में रखेंगे, ठीक है। तो हमारी मेन इक्वेशन क्या थी, अब इक्वेशन नंबर ये है y² माइनस 12/9y प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0। अब k जहाँ यहाँ हमने डाले थे तो उसकी जगह k की वैल्यू रखेंगे, y² माइनस 12/9y। अब k लिए थे तो k की जगह क्या लिखेंगे, प्लस 4/9 माइनस 4/9 प्लस 4/9 माइनस 4/9। अब ये भी वैल्यू लेंगे c की, प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट y माइनस है इसलिए माइनस, इसका स्क्वायर रूट तो 2/3 ब्रैकेट स्क्वायर। इसको a माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा y² माइनस 12/9y प्लस 4/9। अब रहा ये, तो इन दोनों में से हम माइनस को कॉमन निकालेंगे, तो अंदर क्या रहेगा 4/9, और ये प्लस जो है माइनस हो जाएगा, बिकॉज माइनस माइनस इज प्लस, और ये 2/9 वैसे रहेगा इज इक्वल टू 0। तो फिलहाल इसको वैसे रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे माइनस, अब डिनोमिनेटर सेम है इसलिए इसको एक बार ही लिखेंगे, 4 माइनस 2 इज 2 टू 9 इज इक्वल टू 0। अब ये लेफ्ट साइड में ये वैसे ही रहेगा, इसको राइट में लेके जाएंगे तो 2/9 प्लस के हो जाएंगे। अब टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट है ना, दोनों तरफ की स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका स्क्वायर निकल जाएगा, तो ये रहेगा y माइनस 2/3
और ये हो जाएगा प्लस माइनस, अब 2 इरेशनल नंबर है इसलिए उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, और 9 का है 3। ओके, ये क्या लिखे हमने, y-2/3 इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 और 9 का स्क्वायर रूट 3। अब एक बार प्लस में √2/3, एक बार माइनस में √2/3 लेंगे, तो यहाँ पे y-2/3 इज इक्वल टू प्लस का √3 और y-2/3 इज इक्वल टू -√2/3। अब क्या करेंगे, y इज इक्वल टू √2/3 और ये माइनस के 2/3 इधर जाके प्लस के 2/3 होंगे। पहले इसको सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार आएगा। अब ये पहले नंबर लेंगे और फिर रूट वाला नंबर लेंगे, तो 2 प्लस के है और ये भी प्लस का है, 2 प्लस √2/3, एक y की वैल्यू मिली। इस तरह यहाँ पे y इज इक्वल टू ये -√2/3, ये -2/3 प्लस 2/3 हो जाएगा। देयरफॉर y इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर सेम है, अब यहाँ पे सिर्फ जो नंबर है वो पहले लेंगे और फिर स्क्वायर रूट वाला नंबर लेंगे। ये माइनस में है, -√2, ये हो जाएगा y की सेकेंड वैल्यू। y इज इक्वल टू 2 प्लस √2/3 और y इज इक्वल टू 2 -√2/3।